मेरे भाई आज उसने कहा था का परिचय कराने वाला हूँ लेखक के बारे में। अच्छे से देख लेना भाई, डिटेल में बता रखा है जो भी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें कम समय में मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो मेरा मोटिव ज़्यादा लंबा वीडियोस देख के आपका टाइम वेस्ट करने का नहीं है, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत छोटे वीडियोज़ बना बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो भी चीज़ें होती है। और बोर्ड एग्जाम इससे बाहर आता भी नहीं है, खुशी की बात है, ठीक है। तो अच्छे से बस बोर्ड एग्जाम वाले काम करो। उसने कहा था मेरे भाई, ये चैप्टर है आपका और इसके जो लेखक थे ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। कौन था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या थे? लेखक थे इस पाठ के। उसने कहा था कि मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा ना आप, मेरे शब्दों पे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उम्मीद करो मेरे भाई, यकीन मानो आप ऐसा पढ़ाई कर दोगे ना हिंदी में, किसी ने नहीं सोची होगी। जन्म की बात करते हैं ना, 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ था। एक बार और करते हैं। उसने कहा था आपका चैप्टर है, इसके लेखक कौन था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, ठीक है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। एक बार और, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कब मेरे भाई? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। इनकी मृत्यु, निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 में। मृत्यु कब हुआ था मेरे भाई? 12 सितंबर 1922 में मृत्यु हुआ था। जन्म मृत्यु याद रख लेना, हर साल क्वेश्चन इससे रिलेटिव आता है। जन्म स्थान की बात करते हैं कि कौन जगह पे इनका जन्म हुआ था। जयपुर में, राजस्थान के अंदर। जिला क्या था? कांगड़ा जिला पड़ता है मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर। जयपुर राजस्थान, जिला कांगड़ा, हिमाचल उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। पिता के नाम की बात करते हैं तो पंडित शिवराम। शंकर जी का नाम शिव था और विष्णु भगवान राम जी थे। शिवराम, दोनों का कॉम्बिनेशन है इनके पिताजी का नाम शिवराम। याद रहेगा क्या? याद रहेगा ना आपको मेरे भाई? आगे चला जाए क्या? चलो आगे चलते हैं। और कुछ रचनाएं हैं इनकी, अच्छे तरीके से देख लेना, बस खत्म हो गया। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं था इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटिव। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं दे रखी है। सबसे पहले कहानी के बारे में देखोगे ना, तो सुखमय जीवन 1911 में, बुद्ध का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 में, प्राचार्य विद्या, ठीक है। फिर इतिहास, पुरातत्व, ठीक है। यहाँ पर दिया है भाषा विज्ञान सामायिक विषय पर निबंध के लेखक का काम किया था, ठीक। आगे अगर हम लोग बात करें तो कछुआ, मरेगी, मोही, कुठावी इन्होंने लिखा था। पुराड़ी हिंदी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। भारतवर्ष इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। डिंगल, संस्कृत की तिप्पणी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध। अब एक तरह से ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ये सब एग्जाम में नहीं आता, याद रखना। ये दो को जो दिख रहा है ना आपको डेट वाला, ये आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, वरना इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करनी है, डरना नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट है, इनके अतिरिक्त अनुवादों के बाढ़ की खोज की खाज, याद रहेगा क्या? खोज की खाज इन्होंने प्रकाशित किया था। क्रिया इन हिंदी, वैदिक भाषा में प्रविष्ट आदि, ठीक ना। तो कुछ ज़्यादा इस सब पे आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है। जन्म मृत्यु कर लो, मम्मी पापा का नाम याद कर लो, ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन पार्ट उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर थोड़ा देखो, उसने कहा था जो आपका चैप्टर है ना, शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। यानी उसने कहा था जो तो हमारा चैप्टर है मेरे भाई, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। अमर रचना है, यह क्या है? अमर रचना है, ठीक है। जिसकी शुरुआत अमृतसर वाले भीड़ के बाजार से होती है। यानी अमृतसर एक बाजार है जहां पर भीड़ लगता है, वहां से शुरू होती है। जहां 12 साल का एक लड़का है और 8 वर्ष की एक लड़की है ना, कि लड़की की टांगों के नीचे जाने से बचाता है। ये जो 12 साल का लड़का है, एक 8 साल की लड़की को टांगों के नीचे, जो गाड़ी होता है ना 4 चकवा वाला, मतलब जो बैल में लगा के या घोड़ा में लगा के चलाया जाता है, तो उस गाड़ी के नीचे आने से ये बचाता है उस लड़की को। लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। लड़का उसके बाद लड़की से क्या पूछता है मेरे भाई? तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई, इंगेजमेंट। तो ये पूछता है कि हो गई। इस पर धत कहकर लड़की क्या करती है? भाग जाती है, ठीक ना। दोनों अक्सर बाजार में, कभी सब्जी वाले के पास, कभी दूध वाले के पास मिलते थे। कहाँ कहाँ मिलते थे मेरे भाई? दोनों सब्जी वाले के पास मिलते थे, दूध वालों के पास मिलते थे। अक्सर बाजार में ये दोनों आपस में मिलते रहते थे कभी कभी, ठीक है। और लड़का बार बार एक ही सवाल करता था। वो सवाल का क्या नाम था मेरे भाई? तेरी कुड़माई हो गई। लड़का बार बार यही सवाल करता था कि तेरी कुड़माई हो गई। कुछ समय बाद लड़का पूरा पूछता है, देखोगे ध्यान से तो, ठीक है। कुछ समय बाद लड़का पुनः पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। क्या पूछता है? कि तेरी कुड़माई हो गई है। वह लड़की
कहती है हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है और इस घटना के बाद लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, कहाँ भर्ती हो जाता है? सेना में। उस सेना में जाके भर्ती होता है और अंग्रेज की तरफ से फ्रांस लड़ने जाता है। अंग्रेज की तरफ से कहाँ लड़ने जाता है? फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना सिंह उसका ख्याल रखता है। ठीक है, देखो इतना हमने आपको समझाया ना, इतना का अर्थ समझो। सबसे पहले उसने कहा था, ये जो कहानी है उसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। यह एक अमर रचना है जिसकी शुरुआत अमृतसर वाले एक शहर से हुई थी, जहां बाजार पे एक 12 साल का लड़का 8 साल की लड़की मिलते हैं। ठीक है, टांगों वाले से के सामने लड़की को जाने से लड़का बचाता है। फिर लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई। फिर आपस में बाजार में मिलते रहते हैं, कभी दूध वाले के पास, कभी सब्जी वाले के पास, और लड़का फिर से यही सवाल करता है। फिर एक बार पुनः लड़का सवाल करता है तो लड़की कहती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। उससे लड़का उदास हो जाता है। उसके बाद सेना में भर्ती हो जाता है। सेना में भर्ती होने के बाद अंग्रेज की तरफ से फ्रांस लड़ने चला जाता है। तो यही सब चीज़ें थी मेरे भाई। इतना हमने बताया कि शौर्य मस्ती की चर्चाएं चलती है किसके बीच में? हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह और वजीरा सिंह के बीच में। अब एक बार आगे देखते हैं। एक बार सूबेदार हजारा सिंह को बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है, यानी कि सूबेदार जब बुलाता है ना तो लहना सिंह उसके घर जाता है, तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। सूबेदारनी कौन होती है? लहना सिंह की प्रेम होती है, जिसकी शादी अब हो गई है किससे? सूबेदार से, जो पहले बाजार में मिला करती थी वही लड़की। और उसे बुलाकर कहती है हमारे पति और बेटे को बचाना। अंततः लहना सिंह को युद्ध में मृत्यु हो जाती है उस पति और बेटे की बचाने के चक्कर में, और ये अमर को प्राप्त हो जाता है। तो बस यही कहानी थी, सिंपल सा कहानी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारांश। आप ही बताओ यार किस तरह से मैंने आपको बताया, कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना यार, इस तरह से आप पढ़ोगे, मस्ती करोगे, एंड देन बवाल कर दोगे। बताऊंगा सब समझ में आपको आएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, यानी कि ये जो कहानी है उसने कहा था कितने भागों में बांट दिया गया है और कितने भाग में युद्ध के बारे में बताया गया है? प्रश्न है आपका। उत्तर, उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। इस पूरे कहानी के 3 भागों में युद्ध के बारे में, यानी उस युद्ध का वर्णन किया गया है। दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है, यानी कि दृश्य दिखाया गया है कि किस तरह से युद्ध हुआ था। दूसरे, तीसरे और चौथे में, याद रखना कब कब? दूसरे, तीसरे और चौथों में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। धावा बोलेंगे और कहानी का दूसरा क्वेश्चन पे धावा बोलते हैं। कहानी के मुख्य पात्र की सूची तैयार करें। यानी उसने कहा था जो आपका चैप्टर है ना, इसमें कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन लोग थे, उनके बारे में बताना है। वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं यहाँ पर, परंतु मुख्य पात्र उनकी सूची निम्नलिखित है। लहना सिंह है, सूबेदार है, सूबेदारनी है, बोधा सिंह है, अतर सिंह है, महा सिंह है, वजीरा सिंह है, ठीक ना। यही सारे लोग मुख्य पात्र हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पात्र हैं, ज़्यादा इन्हीं पे फोकस करा गया है। राइट मेरे भाई, आगे बढ़े क्या? याद हो गया होगा अब तक। लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अतर सिंह एंड वजीरा सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। आप अपने शब्दों में दो जब आप चैप्टर जानते हो तो, वरना सुनो मेरी बातें, मजा आ जाएगा आपको मेरी बातें सुनकर। देखो मैं अपने लैंग्वेजेस में दे रहा हूँ। लहना सिंह एक वीर सिपाही था, ठीक ना। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेखक कहानी में उसकी चरित्र की पूरी तरह से उभारा है, यानी कि वो व्यक्ति लहना सिंह कैसा था उसके बारे में पूरा अच्छे से वर्णन किया गया है। कहानी में उनके चरित्र में निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है, यानी उनमें बहुत सारे गुण थे, वो सारी चीज़ें अलग अलग करके सामने आई हैं। देखो ध्यान से। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके मन में एक अनजान भावना ने जन्म लिया था जो प्रेम था। यानी जब वो 12 साल के था ना, तब उसके मन में एक अनजान भावना ने जन्म लिया था प्रेम का। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम मिल ना सका, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने अपने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा था। लहना सिंह इतना प्यार करता था उस 8 साल की लड़की से कि अपने हृदय में उसको बसा रखा था। ठीक है, आगे देख लो, आगे और भी है। लहना बहादुर था, बहुत ही बहादुर था, निडर था, बिल्कुल उसमें डर नाम की चीज़ नहीं थी, व्यक्ति था, इस तरह का व्यक्ति था। तभी तो वो पूरे युद्ध को पूरी तरह से समझकर उसमें भाग ले लिया, ठीक ना। यानी कि युद्ध में जाके कहाँ, अंग्रेज की तरफ से गया था, कहाँ लड़ने? फ्रांस में, याद है ना।
सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कहती है। जो वो लड़की थी ना जो उससे प्रेम करता है, उसकी शादी हो जाती है किसी गैर से, तो वो जब बाद में मिलते हैं ना तो लड़की बोलती है कि मेरे पति और बेटे की प्राणों की रक्षा करना। इस तरह की कहानी थी। तो लहना सिंह ने उसे एक बचपन की तरह निभाया और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसके बेटे और उसके पति को बचाने में। राइट मेरे भाई। 4 नंबर का जो सवाल है, देखो ये कितना मस्त यार कहानी है, मजा आता है। पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करना है। ये चीज़ें पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के कुछ संवाद है जो आपस में बात करता है, प्रेम उरम के बारे में बताया गया है, और नहीं लिखा मतलब जो इस तरह से लिखा गया है बचपन का संवाद है, ठीक ना। इससे यहाँ पर जो इसे लिखा गया है इससे होगा यहाँ पर, ठीक है, इससे, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाता है, क्या करोगे। तेरा घर कहाँ है, मगरे में, और तेरा, लड़की कहती है मगरे में, फिर पूछती है तेरा, माझे में कहता है, यह कहाँ रहती है, वो कहती है अतर सिंह की बैठक में रहती हूँ जो मेरे मामा लगते हैं। मैं भी मामा के घर रहता हूँ, लड़का कहता है, उनका घर गुरु बाजार में है, ठीक है। तो इस तरह से वे लोग बात करते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और इतने में दुकानदार, लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, यानी दुकानदार के पास जहाँ सब्जी वाले दूध वाले के पास मिला करते थे, और लड़का ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई। पर इस पर लड़की आंख चढ़ाकर धात कहकर भाग जाती है। घाट नहीं, धात, धात, घाट नहीं है मेरे भाई, धात है, ठीक ना। धात धात कह के भाग जाती है लड़की, ठीक है। याद रहेगा क्या। 5 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से। कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ भालू, वह सुनते ही लहना सिंह की प्रक्रिया कैसी हुई थी, क्या हुई थी बताना है। वे बात सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया था, साथ ही साथ उसे सूझबूझ खो बैठा। उसने अपना सूझबूझ समझने की शक्ति, है ना, जानने की शक्ति सब खो बैठा। इसीलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नली में ढकेल दिया, ठीक है। यहाँ नली होगा मेरे भाई, नली 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 नली, टाइपिंग मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं है, टेंशन मत लो। नली में ढकेल दिया। एक खोमचे वाले की खोमचे को बिखेर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई, एक खोमचे वाले के खोमचे को बिखर दिया, ठीक ना। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे आंधा कहा। ऐसे करते करते हुआ घर पहुंचा, ठीक ना। एक पूजा करने वाली औरत से टकराया, एक खोमचे वाले से खोमचा बिखेर दिया, एक लड़के को नाली में फेंक दिया। इस तरह से वो घर पर अपनी प्रतिक्रिया करते हुए पहुंचा, ठीक। 6 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जड़ा क्या है, जो जड़ा का दिन है क्या है, मौत है। अमोनिया से मरने वाले मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह इस कथन का क्या आशय बताता है, ध्यान से सुनो। वजीरा सिंह से इस कथन का आशय है कि वह युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध जहाँ करने गया था ठंडा पड़ रहा था, तो बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। इतने सारे लोग अमोनिया से मर रहे थे, अमोनिया हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा था, तो मतलब जगह कम पड़ गई थी इस तरह से, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत करा गया है, यानी वो कौन ऐसी औरत है जो इन लोग से कहती है कि तुम लोग मेरे राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। कहती है मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। एक लाइन में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो मेम की ओर संकेत है मेरे भाई, ध्यान से। याद हो गया ना आपको अच्छे तरीके से। आगे बढ़ें क्या, 8 नंबर के सवाल करेंगे हम लोग। चलो 8 नंबर के सवाल करते हैं। आठ नंबर आ जाइए भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आ जाइए आ जाइए। हाँ 8 नंबर करते हैं। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। जो तुर्की मौलवी आया था ना, वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो इसके आंसर। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले पंडित हैं, जर्मनी के लोग क्या हैं, पंडित हैं, वे पढ़ लिख कर इतने विद्वान हो गए हैं कि विमान चलाने वाली विद्या जान गए हैं, ठीक ना। विमान जो उड़ता है ना आकाश में, पहले जहाज की जगह पे, वहीं, ठीक है, वहीं कह रहे हैं कि लोग चलाना जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता है, डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। इस तरह से कह के, ठीक ना, कि मतलब सरकार का अब राज्य जाने वाला है, पैसा उसा निकाल लो, डाक खाने से रुपया निकाल लो, यहीं बहकाते रहता है लोगों को। 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर का सवाल क्या कह रहा है।
लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि, यानी कि बोध और उसकी बुद्धि दोनों स्पृढ़ीय है, इस कथन की पुष्टि करें। लहना सिंह कहता है, लहना सिंह के इस दायित्व का जो बोध और है ना मेरे भाई बोधा, इस तरह से, तो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं अच्छे तरीके से। इस सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों है, बोध और उसकी बुद्धि दोनों है, स्पृढ़ीय है। लहना सिंह जिस तरह अपना दायित्व निभाता है वो सच काबिल तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। ठीक ना मेरे भाई, इसलिए बेचारा वो बहुत कर्तव्य के साथ, बहुत मस्ती नहीं करता है, मतलब हिम्मत के साथ लड़ाई करता है। ठीक है मेरे भाई। बहादुर तथा वीर लहना सिंह ने अपने जान की परवाह न करते हुए दोनों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया था। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आया लपटन साहब सोचा कि मैं लहना सिंह की फौज में शामिल होकर लहना सिंह की फौज को बम से ही उड़ा दूंगा। एक बहरूपे आया था जो लहना सिंह के ग्रुप में शामिल होना चाहता था, सेना के ग्रुप में, और सोचता था कि जैसे ही घुसूंगा बम से इनकी सेना खत्म कर दूंगा। ठीक ना। उसके आगे क्या है देखो ध्यान से। लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी से लपटन साहब को दबोच लिया गया। जो लपटन साहब आए थे ना बहरूपिया बन के, उन्हें दबोच लिया गया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से जंग जीता था। कौन? लहना सिंह। सोचो कितना वीर था, कितना जवान था, सबके दायित्व को निभाते हुए भी उसने जंग जीती थी। 10 नंबर की सवाल की बात करेंगे हम लोग। 10 नंबर के सवाल, ठीक है। प्रश्न एवं अभिप्राय बताना है आपको, सिंपल सा बात है। देखो इसका बताना है, 2 लाइन है। मृत्यु के कुछ समय पहले जो स्मृतियाँ बहुत साफ हो जाती हैं, जन्म भर की घटनाएं धीरे धीरे करके भाई सामने आने लगती हैं। जो भी आपने जन्म में किया होता है, जन्म से मृत्यु तक जो भी आपने किया होता है, लगती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, जान निकलने लगती है, तो सारी चीज़ें याद होने लगती है। उत्तर सुनो क्या होगा। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था ना, इसी से लिया गया है ना मेरे भाई, उसने कहा था, इसी से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। कितने वर्ष की? 12 वर्ष की अवस्था की याद आती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की, 8 साल की लड़की ने मिली थी मेरे भाई, आप लोग तो सुनते आ रहे हो शुरू से। तेरी कुड़माई हो गई, धत कहकर भाग जाने वाली जवाब देकर उनको बहुत याद आ रही थी। ठीक ना। लहना सिंह जब जमींदार पद पर नियुक्त हुआ था, किस पद पे मेरे भाई? जमींदार पद पर नियुक्त हुआ था, तब उसकी लड़की की याद उन्हें ज़्यादा आ रही थी। जब मृत्यु नज़दीक आने लगती है अर्थात सारे दृश्यों के रंग साफ होने लगते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, यानी कि सारी चीज़ें याद आने लगती है। यही सारी चीज़ें थी। 11 नंबर में देखो क्या करेंगे हम लोग, मर्म स्पष्ट करना है, मर्म स्पष्ट करना है मेरे भाई। क नंबर के सवाल की बात करते हैं। अब के हद में आम खूब फलेगा, कह रहे हैं कि अब के जो मौसम है, जो हद है, आम बहुत पकेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। यानी एक बच्चा है, जब उसका जन्म हुआ था तब आम का पेड़ लगाया गया था, तो दोनों का उम्र बराबर है। तो कहते हैं चाचा भतीजा दोनों बैठ के खाना अच्छे तरीके से। ठीक, इसकी आंसर की बात करते हैं, अध्ययन अच्छे से सुनिएगा। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था या रचित से लिया गया है। अवस्था में वो अतीत और भविष्य की स्मृतियों को उलझा हुआ देखता है। कभी उसे अतीत की घटना याद आती है तो कभी भविष्य की कल्पनाएं झकझोर जाती हैं इसको, मतलब भविष्य में क्या होगा सोचकर। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वजीरा सिंह ने कहता है इस बार, वजीरा सिंह मतलब कहता है इस बार, आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, यानी कि फरने लगेगा, पकने लगेगा। तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजे का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ भतीजे के बराबर है। सिंपल, ये तो क्वेश्चन से ही आपको पता लग रहा होगा। इसके बी नंबर के सवाल कर रहा है, और घर जाओ तो कह देना मुझे उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया। ये प्रश्न है। इसका उत्तर क्या है अच्छे से आप सुनो, कौन क्या कहता है, कौन करता है। देखो, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है। ये जब मर्म स्पष्ट करने के लिए प्रश्न देता है तो एक लाइन आपका आंसर यूं ही बन जाता है, चैप्टर और लेखक को लेकर।
सूबेदारनी ने लहना सिंह को दायित्व सौंपा था कि उसने बोला था कि पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना है। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। यहाँ पर जान नहीं है मेरे भाई, जान है, ठीक है, क्या है, जान है। तो जान बचाकर अपना दायित्व पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद इन दोनों को गाड़ियों से भेज दिया, मतलब घायल हो गए थे तो गाड़ी से उन लोगों को भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगा तो लहना सिंह ने उसे कहा था, जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना, क्या कह देना मेरे भाई, देना कि उसने मुझसे जो कहा था मैंने कर दिया। यानी कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि मेरे बेटे और मेरे पति की प्राणों की रक्षा करना, तो ये उन दोनों को बचा देता है। जैसे ही घायल होते हैं गाड़ी से भेज देता है और अपने युद्ध करने लगता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है मेरे भाई। सोचो कितना वीर इंसान था। बस एक लास्ट प्रश्न उसने कहा था का केंद्रीय भाव क्या है, आपको वर्णन करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर देखो। उसने कहा था कहानी में लेखक लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है, यानी कि एकदम प्रेम करता था, एकदम मतलब रियल वाला प्यार, एकदम लॉयल्टी, वफादारी वाला। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछी थी, तेरी कुड़माई हो गई है क्या, यानी तेरी सगाई हो गई है, और लड़की धत कहकर भाग जाती थी, ठीक है। इसे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था। यहाँ पर सिर्फ की होगा मेरे भाई, मन नहीं है। और प्रेम निश्चल इसलिए क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की के द्वारा दिए गए बचपन में अपना समझकर, बचपन में जो हुआ था अपना समझकर निभाया था, और उसके पति और बेटे की प्राणों की अपना प्राण की चिंता न करते हुए आहुति दे दी थी, ठीक ना। किस लिए आहुति दी थी, उसके पति और बेटे को बचाने के लिए। तो खत्म हो गया। आगे के वीडियोस में ये ऑब्जेक्टिव पार्ट हम लोग करेंगे। तो डू सब्सक्राइब भाई, कम समय में ज़्यादा चीज़ें करने के लिए, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक।